दोस्तों, एक 20 वर्षीय लड़का अपनी चाची चाचा के साथ जो है मैच देखने जाता है। मैच देखने के दौरान जो है वो जैसे ही मैच देखकर वापस आते हैं तभी उन्हें देर हो जाती है और फिर उन्हें वहीं रुकना पड़ जाता है। जैसे ही रुकते हैं कमरे में तो मौका पाकर वो लड़का अपनी चाची के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले तो चाची ना नुकुर करती है, विरोध करती है, लेकिन उसके बाद जो है उसका भरपूर समर्थन करने लगती है। दोस्तों, इन दोनों को नहीं पता होता है इसका अंजाम क्या होने वाला है। जैसे ही अंजाम का खुलासा होता है, जैसे इस स्टोरी का खुलासा होता है तो लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है इस वीडियो में, अब पूरी वीडियो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं, समझते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इससे पहले जो है जो लड़का होता है वो 20 वर्षीय दिनेश होता है और ये गुजरात का वडोदरा का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और चाची चाचा होते हैं। तभी वो जो है मैच का बहुत शौकीन होता है और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। उसके चाची चाचा होते हैं जिसकी उम्र लगभग जो है उनके चाचा की 35 साल होती है और उसकी चाची के लगभग 30 वर्ष होती है। और उसकी चाची भी मैच की बहुत शौकीन होती है, उसकी चाचा भी मैच के शौकीन होते हैं। तभी एक दिन जो है जो दिनेश उसके मन में चल रहा था कि चले चले कभी किसी दिन जो है जो मैच है लाइव सामने से देखा जाए। तो मुंबई में एक मैच का प्रोग्राम था जो फाइनल मैच था, जिसे देखने के लिए सब लोग उत्सुक होते हैं। तो एक दिन मुकुल बोलता है घर में कि अगर चाची अगर सब लोग राजी हो तो क्यों ना मैच देखने चलते हैं। तो उसकी चाची कहती है इसमें मुझे क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारे चाचा को कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग चल सकते हैं। तभी चाचा उस समय जो है अखबार पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं इसमें मुझे क्या दिक्कत है, चलिए देख कर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो है जो जो दिनेश होता है वो जो है टिकट बुक कर देता है। टिकट बुक कर देता है और समय वो नज़दीक आ जाता है। फाइनल मैच जो है जो अभी मुंबई में हुआ था, अभी 10 से 15 दिन मतलब लमसम महीने भर के अंदर ही हुए हैं। और तभी जो है जो दिनेश होता है वो सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे ही समय नज़दीक आ जाता है सब लोग जो है बढ़िया तैयार होते हैं। और उसके चाची चाचा 3 टिकट बुक हुए थे, चाची चाचा और जो है दिनेश, तीनों लोग जो है तैयार होते हैं। लेकिन जो उसकी चाची होती है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष होती है, लेकिन इतनी हार्ड थी, जैसे ही जीन्स और टॉप पहनकर निकलती है तो जो दिनेश होता है वो एकदम से बावला हो जाता है उसे देखकर। जैसे उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष लग रही हो, एकदम नौजवान लग रही हो, लेकिन 30 से 32 वर्ष उम्र होती है, नौजवान तो होती है लेकिन अभी जैसे उम्र की दहलीज पर ही चढ़ी हो, एकदम उसका मन एकदम फिसल जाता है। और फिर उसके दिल में उथल पुथल होने लगती है। उसके बाद वो बाथरूम जाता है, अपने आप को शांत करता है। शांत करने के बाद जो है फिर बाहर आता है। तीनों लोग जो है एक टैक्सी करते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन से फिर मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। दोस्तों, सारी रास्ते जो है सब लोग जो है उस मैच के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुकुल को जो है पूरा दिलो दिमाग जो है उसकी चाची के ऊपर आ जाता है। जो चाची स्वाति जो है वाकई में बहुत ही हॉट, बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसका दिल उसी पर खो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, मैच तो सबकी निगाहें मैच पर होती है लेकिन उसका जो है दिल कहीं और होता है। सारे रास्ता वो उसी के चक्कर में पड़ जाता है, उसका दिमाग जो है खराब हो जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही सब लोग एंट्री करते हैं मैच देखने के लिए तो 3 सीटें होती हैं लगातार जो है 19, 20, 21। तो 20 में जो उसकी चाची बैठ जाती है, 19 में मुकुल, 20 में चाची, उसके बाद 21 में चाचा, मतलब बीच में चाची हो जाती है। एक तरफ जो है मुकुल, एक तरफ जो है चाचा बैठ जाते हैं दिनेश, और उसका चाचा जो है रमेश बैठ जाता है। जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो है जैसे ही मैच स्टार्ट होता है चौके और छक्कों की बरसात होती है। और फिर उधर जो है जो उसकी चाची होती है, जो स्वाति होती है, वो उछल पड़ती है और खुशी से नहीं समाती है। वो कभी अपने पति को गले लगा लेती है और उसके बाद कभी कभी जो है वो दिनेश को भी गले लगा लेती है, अपने भतीजे को गले लगा लेती है।
लेकिन भतीजा जो है जैसे ही गले लगाती है उसका दिल दिमाग एकदम से पागल हो जाता है और उसी को मौके का फायदा उठाता है। वो हर जगह जो है अपने हाथों से टच करने लगता है। उसके चाची को कुछ अजीब लगता है, जो स्वाति है उसको कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इस मौके पर वो कुछ ध्यान नहीं देती है। उसे लगता है हो सकता है कहीं गलत टच हो गया हो खुशी में, तो वो कुछ ऐसा महसूस नहीं करती है। लेकिन वो इस मौके का वो फायदा उठा रहा होता है। अब ये सब लोग मैच में मग्न होते हैं, लेकिन वो कुछ इसी तरह में मग्न होता है। जो दिनेश होता है उसका जो है दिल दिमाग यहीं पर होता है दोस्तों। सारा मैच जो है सब लोग मैच का एंजॉय लेते हैं लेकिन इसके दिमाग में कुछ अलग ही एंजॉय चल रहा होता है। मैच खत्म हो जाता है जैसे ही 11-12 बजते हैं। अब जो है भीड़ जो निकलती है तो काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि एक साथ भीड़ छूटती है तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं, तो फिर निकलने में जो है काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, स्टेडियम से बाहर पहुंचते हैं, तो देखते हैं काफ़ी भीड़ है। उस समय ट्रेन भी नहीं होती है, तो अब ये लोग जो है सोचते हैं चले किसी होटल में जो है कमरा वमरा बुक कर लेते हैं और जो है रुकने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, भूख भी लगी। अब खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, सुबह ट्रेन है 9 बजे, सुबह निकल जाएंगे। दोस्तों ये 2-3 जो है होटल में जाते हैं, लेकिन जो है कमरे बुक करने के लिए, लेकिन कमरा कहीं खाली नहीं मिले, क्योंकि इतनी भीड़ थी मुंबई में, तो आसपास जो है कहीं कमरे मिल ही नहीं रहे थे। लिहाजा बड़ी मुश्किल से बहुत हाथ पांव मारने के बाद एक छोटा सा कमरा मिलता है। डबल बेडरूम होता है, एक सोफा होता है, सिंगल कमरा एक छोटा सा मिल जाता है। तभी उसकी चाची कहती है बुक कर लीजिए, नहीं ये भी चला जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यही सिंगल रूम बचा है पूरे जो है होटल में और कोई खाली नहीं है। कहते हम 3 लोग हैं, लेकिन कहें हम एडजस्ट कर लेंगे, इससे मतलब नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और 4-5 घंटे की तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कमरा जो है बहुत साफ सुथरा होता है, बहुत ही मस्त होता है। उसके बाद तीनों लोग एंट्री करते हैं, उसके बाद जो हाथ पैर धोते हैं, तीनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जो है भूख बहुत कड़ाके की लगी हुई थी। फिर उसका चाचा जो रमेश होता है वो कहीं ना कहीं कहता है कि देखो मैं जो है खाने का कुछ प्रबंध करता हूँ और मैं जाता हूँ किसी होटल में, अगर खाना वाना हो तो फिर लेकर आता हूँ। उसके बाद जो है जैसे वो होटल में जाते हैं, अब इधर उसका जो है जो दिनेश होता है वो अपनी चाची से जो है डोरे डालना स्टार्ट कर देता है। अब वो पूछता है चाची से, चाची क्या बात है, शादी के आपको जो है लगभग जो है 8-10 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपके जो है बच्चा नहीं हुआ है, क्या बात है। वो कहती चाची उसकी कहती है, जो स्वाति है कहती है ये तो ऊपर वाले का करम है, उसने हमसे शायद पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं, अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो पूरी कोशिश है लेकिन अब नहीं हो रहा, तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। तभी जो है फिर दिनेश कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चाचा में कुछ कमी है, और तुम मानो या ना मानो लेकिन है कुछ कमी। लेकिन जब ये एक बात कहता है दिनेश, तो जो स्वाति रहती है उसकी चाची रहती है, वो कहती है दिनेश तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है क्या तुम्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है, वो तुम्हारे चाचा है, मैं तुम्हारी चाची हूँ। तभी दिनेश फिर कहता है इसमें चाचा चाची से मतलब नहीं कौन चाचा कौन चाची है, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है लगभग 8-10 साल हो गए संबंध बनाते हुए और अभी तक आपके एक बच्चा नहीं नसीब हुआ है। लोग आपके बारे में क्या क्या भला बुरा सोचते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कुछ कमी है जरूर। तभी वो चाची भड़क जाती है, लेकिन दिनेश अब कहाँ मानने वाला, क्योंकि कमरे में सिर्फ उसकी चाची और दिनेश 2 ही लोग बचे होते हैं। और उधर जैसे ही रमेश जो है उसका चाचा जो है पहुंचता है होटल में, तो वहाँ खाना पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, लिहाजा तो सारा खाना खत्म हो जाता है। होटल वाला कहता है कि मैं खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, हलवाई लोग लगे हुए हैं, जो कर्मचारी सारे लोग लगे हुए हैं, 1 घंटे का समय दीजिए, खाना बनकर रेडी हो जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। उधर चाचा अब उसका फोन कर देता है कि ठीक है आप बनाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी। तो वो फोन कर देता है दिनेश के पास कि आप लोग आराम करो, खाने में भी तेरी है, जो खाना था वो खत्म हो गया है और मैं खाने का बंदोबस्त करके आ रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, आप लोग जो है। अब दिनेश भी यही चाह रहा है कुछ समय मिल जाए, कुछ मौका मिल जाए। जैसे ही वो समय मिलता है तो वो और अब जो है एकदम से उस प्यार के हवस में वो डूब जाता है और अपने चाची को अपने प्यार के जाल में फंसाना स्टार्ट कर देता है। चाची जो है पहले तो ना नुकुर करती है, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी बातों में आ जाती है। अब दिनेश जो है
मीठी मीठी बातों जो है, लच्छेदार बातों में उसे अपने फंसा लेता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है चाची उसकी मना करती है कि नहीं, देखिए हमारा तुम्हारा रिश्ता ये जो है करने के लिए नहीं इजाज़त देता है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारा रिश्ता तुम्हारा रिश्ता माता और बेटे का जैसे है, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन लाख मना करने के बाद दिनेश जो है एकदम से उस पर कुर्बान हो गया था और वो टूट पड़ता है, उसकी सुनता ही नहीं है। पहले तो उसकी चाची जो है ना नुकुर करती है, फिर दिनेश जो है धीरे धीरे एक एक कपड़े उसके बदन से हटाता जाता है, एक एक कपड़े जो है उतार देता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ना नुकुर करने के बाद धीरे धीरे जो है जैसे ही उसको भी मजा आने लगता है, इंटरेस्ट मिलने लगता है, तो वो भी भरपूर जो है समर्थन करने लगती है। दोस्तों, अब जो कुछ नहीं होने वाला था दोनों के बीच में वो संबंध बन जाते हैं, और बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो चाची को लगता है कि जो हमने किया वो गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बाद में पछताने से क्या होता है, होने जो होना था वो तो हो गया। अब दोस्तों, लेकिन ये अब जो पहली बार हो गया ये अब यहीं पर रुकता नहीं है, ये सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। लेकिन उसकी चाची जो है बार बार विरोध करती है कि लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होना चाहिए। जो गलती एक बार होगी उसको बार बार नहीं दोहराई जा सकती है। लेकिन अब जो दिनेश रहता है वो कहता है गलती एक बार करो या 10 बार करो, गलती तो गलती होती है, जो गलती हुई वो गलती ही तो है। अब वो मानता नहीं है। उसके बाद जो है वो लोग सब लोग अपने अगले दिन घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं तो अब वहाँ सही से समय नहीं मिलता, उसके माता पिता और चाचा सब रहते हैं। वो समय देख कर जो है जब कभी मौका मिलता तो वो मानता नहीं था। और उसके बाद जो है जैसे अब किचन में उसकी चाची होती थी, सब लोग बाहर होते थे, तो वो किचन में जाकर छेड़खानी करने लगता था। उसकी चाची जो है ना नुकुर करती, मना करती है, उस पर धमकाती है, डराती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला होता है। फिर उसके बाद जो है अचानक जो है ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, 4-5 महीने बीत जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके चाचा को भी शक होने लगता है, शक के दायरे में आ जाता है। फिर उसके बाद अचानक जो है एक दिन उसकी माता जी जो है, जो दिनेश की माता होती है, मतलब स्वाति की जेठानी होती है, उसकी नज़र पड़ जाती है। जब उसकी नज़र पड़ जाती है, जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं और वो इन कमरे में एंट्री करके दरवाज़ा बंद होता है, वो तुरंत जो है पहुंच जाती है। उसके बाद जो है जो संबंध बनते हैं वो जो है खिड़की से देख लेती है। खिड़की से जैसे देखते हैं उसके जो है कान खड़े हो जाते हैं, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है कि ये माँ बेटे के रिश्ते को कैसे तार तार कर रही है। दोस्तों, वो खटखटा देती है दरवाज़ा। जब खुलता है तो बहुत जो है उसको जलील करती है, अपनी देवरानी को भी अपने बेटे को भी मारती पीटती है, बोलती तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन अब दोनों जो है पैर पकड़ लेते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आज गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है अब उसकी माँ ही थी, उसका बेटा था, अगर बात बाहर जाएगी तो बदनामी तो सबकी होनी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं घर की बात थी, घर में दब जाती है। और फिर ये दोनों जो है 2-3 महीने फिर जो है शांत हो जाते हैं। अब इनके दिमाग में आया कि कहीं बाहर चलते हैं, संबंध बनाते हैं, क्योंकि उसकी चाची को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंटरेस्ट उस पर आ गया था, वो भी उस पर कुर्बान हो गई थी, कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा लगने लगा था। और ये सिलसिला फिर अब स्टार्ट रहता है। अब इनको घर में तो क्योंकि माँ पकड़ लिया, तो अब घर में इनका आमेर बनता नहीं था। एक दिन ये जो है होटल में जाते हैं कमरा बुक करने के लिए। दोनों जो है तैयार होकर जो है जैसे ही होटल पहुंचते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ का जो कमरा बुक करने वाला जो है लड़का होता है, वो कहीं ना कहीं जैसे ये दोनों तैयार होकर पहुंचते हैं बुक करने के लिए काउंटर पे, और जैसे ही देखते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो दिनेश होता है, जो स्वाति होती है, जैसे देखते हैं स्वाति का पति ही सामने खड़ा होता है, काउंटर पे बैठा होता है, और इधर जो है जैसे ही देखते तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब समझ में नहीं आता क्या बताया जाए क्या ना बताया जाए। कहीं ना कहीं वो दोनों समझ चुके थे, वो जान चुका था कि क्या है इनके बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि शक तो इसके पहले से था। लेकिन अब वो वहीं पर लतेड़ता है इन दोनों को जो है। उसके बाद घर आकर जो है बहुत ज़्यादा इनको जो है लड़के को भी मारता पीटता है और अपनी पत्नी को भी मारता पीटता है। उसके बाद जो है बहुत सख्त हिदायत देता है। अब जो मुगल होता है वो उसके कमरे में जो आना छोड़ देता है। जब मुगल अपने उसके चाची के कमरे में आना छोड़ देता है, अब इन दोनों को जो है कहीं ना कहीं समय एकदम से नहीं मिलता है। उसको उसकी माँ भी जान गई, उसका चाचा भी जान गया। अब धीरे धीरे जो है कुछ ऐसा होता है कि उसका चाचा को अचानक जो है एक गंभीर बीमारी लग जाती है।
पूरे शरीर में एक कलंक जो है लकवा मार जाता है, पालिश जिसे कहते हैं मार जाती है। काफ़ी इलाज होता है, पूरे घर के लोग जो है लग कर जो है बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं, आयुर्वेदिक का इलाज कराते हैं, एलोपैथी भी इलाज कराते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है। जब ठीक ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसकी तबीयत जो है बिगड़ती ही चली जाती है। लिहाजा साल 6 महीने लगातार इलाज होता है, लेकिन वो सुधरता नहीं है। उसके बाद जो है अब जो है उसका कमरा जो खाली रहता है, तो अचानक इन दोनों का जो है फिर जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, उसका जो चाचा होता है, जो दिनेश व रमेश होता है, वो कहीं ना कहीं जो है ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। बीमारी क्योंकि पीछा नहीं छोड़ती है, लाख कोशिश करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। दोस्तों, अब जो घर का कमाने वाला मुखिया होता है, कहीं ना कहीं वो चला जाता है, पूरे घर सदमे में डूब जाता है। अब इससे उबर पाना जो है नामुमकिन था दोस्तों। लगभग 6 महीने साल भर सारा सिलसिला बंद हो जाता है। उसके बाद लेकिन जो दिनेश होता है, उसके दिमाग में तो वही चलता है, खुराफात ही भरा रहता है। 6 महीने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन 6 महीने के बाद फिर वो सिस्टम बनाने लगते हैं दोस्तों। एक दिन ऐसा होता है, ये लोग सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद जो है उसकी चाची मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है, फिर बन जाता है सिस्टम। जब सिस्टम बन जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों को पता नहीं चलता है। फिर एक दिन इसकी तबीयत खराब हो जाती है चाची के, और जब हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने पति है नहीं। पति की जो है 6 महीने पहले मृत्यु हो गई है, विधवा प्रेग्नेंट हो गई है। अब अगर ये बात उजागर हो जाएगी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाएगी, लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इनके घर वाले। और जो स्वाति है मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, आखिर ये बच्चा किसका है, किसको बताएगी। अब इसके समझ में नहीं आता है। जब वो मुकुल दिनेश से कहती है, तो दिनेश कहता है, देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई वो नहीं, तुम भी राजी थी, इसमें तुम्हारा ही कसूर है, तुम राजी तभी मैं कर रहा था, मैं कोई जबरदस्ती तो किया नहीं, इसमें तुम्हें भी मजा आता था, मुझसे कोई मतलब नहीं, आप कुछ करो या ना करो, कुछ नहीं, मुझसे कुछ मतलब नहीं है। तो तभी वो कहती 2-3 तड़ाके जो है जड़ देती है दिनेश को। उसकी चाची जो स्वाति होती है, 2-3 छप्पड़ जड़ देती है, कहती है कि मजे लूटने के लिए तुम थे, अब कह रहे हो मुझसे मतलब नहीं है, तो मेरा कम से कम साथ तो दीजिए। लेकिन वो साफ साफ दिनेश डांग जाता कि मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कोई साथ देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है जो करो, मैं इसका बाप भले हूँ, लेकिन ये जो है समाज जो है, ये जो है जीने नहीं देगा हमको, मैं इसका बाप बन भी नहीं सकता हूँ। आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आप समझो इस तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना है। तो अब जो स्वाति होती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब न इधर की रही न उधर की रही। फिर वो अपनी जेठानी से सारी बात बता देती है। जब जेठानी से बात बताती है तो जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो कही मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम लोग जो है फिर ये गंदा खेल खेलना शुरू कर दिए। अब वो अपने बेटे को 3-4 छप्पड़ वो भी जड़ती है, लेकिन अब बेटा मुंह नीचे गाड़ कर जो है बाहर निकल जाता है। अब उसकी माँ जो है, जो दिनेश की माँ होती है, उसका दिमाग नहीं काम करता दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा लांछन लग जाएगा कि लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब उसकी जो माँ जो है किसी जो है डॉक्टर से संपर्क करती है, उसके बाद जो इसको ले जाती है, ऑपरेशन कराती है, बच्चे को जो है गिरवा देती है। उसके बाद जो है फिर उसको घर लाती है, उसकी सेवा सत्कार करती है, 15 जो है उसकी दवा दर्पण करती है, और जो है जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है, स्वस्थ होने के बाद जो है जब ठीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में जो उसको बनावट थी, जो शरीर था, और काफ़ी सुंदर हो जाता है, और जो काफ़ी निखर कर सामने आ जाता है। जब निखर जाता है तो फिर जो है जैसे 2 महीने बीतते हैं, तो कहीं ना कहीं दिनेश जो है फिर उसके पीछे पड़ जाता है, कहता बस एक बार, अब दोबारा नहीं, बस एक बार कर देने दीजिए। लेकिन जो उसकी चाची होती है, कहता है अभी जो तुमने जो मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं थे, अब जो उसको इतना भरा बुरा कह देती है और मार कर जो है भगा देती है, क्योंकि उसके सामने अब कोई था नहीं। तो दोस्तों, थोड़ी से गलती के चक्कर में पूरा जो है सारा जो है
लालच के चक्कर में ये कहानी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और अगर थोड़ी सी पहले से शक्ति दिखाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन उसकी माँ जो है काफ़ी समझदार होती है, सारे घर को कैसे मैनेज कर कर चला रही होती है। दोस्तों अगर और किसी का घर होता तो बिखर जाता है, लेकिन जो दिनेश की माँ होती है वो बहुत समझदार होती है। तो दोस्तों इसमें किसका कसूर था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो दिनेश था वो वाकई में हैवान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चाची को जो समर्थन था, चाची का समर्थन था, वो भी गलत था। अगर उसकी चाची समर्थन नहीं करती तो दिनेश कुछ भी नहीं कर सकता था। तो उसमें इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो समाज में जैसी हैवानियत जैसी घट रही घटनाएं जो घट रही हैं, सारे रिश्ते को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन कुछ बातें जो है छप जाती हैं और कुछ जो है लोग लाज की डर से जो है छिप जाती हैं। तो जो छप जाती हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो छिप जाती हैं पर्दे के पीछे रह जाती हैं, उसको कोई पता ही नहीं कर पाता दोस्तों। तो आज की कहानी ये रही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिनेश सही था या स्वाति सही थी, कौन इसमें सही कौन गलत है दोस्तों। फिर मिलते किसी अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।